ब्रह्म को भी पालने की शक्ति जिनकी गोद में, वे नारियां भी जन्मती माँ भारती की कोख से। आदरणीय मंच और आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अपने परिचय स्वरूप कुछ पंक्तियाँ। वाणी सुता हूँ, शब्दों की झनकार से झंकृत करती हूँ, कविता के छंदों में कड़वा सत्य प्रकाशित करती हूँ, शब्दों के तीखे वाणों से हृदयों को वेधा करती हूँ, इसी तरह से मुर्दों में जिंदों को ढूंढा करती हूँ, इसी तरह से मुर्दों में जिंदों को ढूंढा करती हूँ। संभवतः मेरी वाणी से यौवन आंदोलित हो जाए और मेरे घायल भारत की चीखों का तोड़ निकल आए, और मेरे घायल भारत की चीखों का तोड़ निकल आए। वसुधैव कुटुंबकम की सुगंध के पुष्प प्रस्फुटित हो जाए, कर सर्वनाश दानवता का मकरंद धरा पर छा जाए, मकरंद धरा पर छा जाए, मकरंद धरा पर छा जाए। हमारे कितने जवान सीमा पर शहीद होते हैं, जिनकी बदौलत हम इस हिंदुस्तान में जिंदा है, सुरक्षित है और इस आयोजन में सम्मिलित है। मैं उन शहीदों के परिवार के श्री चरणों में नमन करती हूँ। जब वो हमारा जवान, हमारा भाई सीमा पर शहीद होता है, एक एक हमारा भाई 10-10 को मारकर जब उसका सीना गोलियों से छलनी होता है, उसका बदन थकित होकर जब वो भूमि पर गिरने लगता है, जब आखिरी श्वासें तुम्हारी मंद हो जाने लगी, आँख भी बोझिल हुई सी बंद हो जाने लगी, मृत्यु भी कदमों में आकर अश्रु बरसाते हुए लगी बोलने धन्य हो गई तुझको अपनाते हुए, लगी बोलने धन्य हो गई तुझको अपनाते हुए। गा रहा गर्वित गगन है गर्व से तेरी कहानी, धन्य है बलिदान तेरा, धन्य है तेरी जवानी, लिख रहे हो तुम समय के पृष्ठ पर गौरव कहानी, त्यागमय इतिहास निर्मित कर रही तेरी जवानी, त्यागमय इतिहास निर्मित कर रही तेरी जवानी, त्यागमय इतिहास गर्वित कर रही तेरी जवानी। कर रहा है देश तुझको आज गर्वित हो नमन, याद आती है तुम्हारी आंख हो जाती है नम। सूर्य चंद्र नक्षत्र सभी और उच्च हिमालय शैल शिखर झुक गए हैं आज तेरे शौर्य को करते नमन, झुक गए हैं आज तेरे शौर्य को करते नमन, शौर्य को करते नमन। मैं पुनः उनके चरणों में प्रणाम समर्पित करती हूँ। फरवरी में जब फागोत्सव मनाया जाना था, उसी समय पुलवामा अटैक की एक दुखद घटना हमारे देश में हुई। हमारे 44 जवान शहीद हो गए। अब कैसे फागोत्सव मनाया जाए? कितनों की बाहें तरसेंगी फागुन में निज प्रियतम को, कितनों की बाहें तरसेंगी फागुन में निज प्रियतम को, कितनी माँओं की छाती तड़पेगी दिल के टुकड़ों को, कितने घर आंगन सूने हैं सन्नाटा दीवारों में, क्या तुम कभी न लौटोगे? प्रश्न तैरता आँखों में, प्रश्न तैरता आँखों में। कैसे फागुन गीत बना दें बूढ़ी माँ के क्रंदन को, गा दें कैसे प्रणय रागिनी भूल शहीदों के घर को, भूल शहीदों के घर को। उस समय मैं आकाशवाणी में वार्ताकार हूँ, मेरी काव्य गोष्ठियाँ भी आयोजित होती हैं। मुझे बोला गया कि तुम्हें फाग के ऊपर कविता लिखनी है। उसी समय ये देश में पुलवामा अटैक की दुखद घटना हुई, पूरे देश में शोक की लहर छा गई। अब कैसे फाग हो? कविता लिखने के लिए नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कविता का तो जन्म ही करुणा से होता है।
कविता क्या है? कोई वस्तु नहीं, संवेदना का रूप है, व्यथित क्रौंच के हत हृदय की आह का प्रतिरूप है, व्यथित क्रौंच के हत हृदय की आह का प्रतिरूप है। अब मुझसे वो फाग की कविता कैसे लिखी जाए? बोला जा रहा है कि फाग की कविता लिखो, पर जब पूरे देश में शोक की लहर छाई है तो कविता मेरी आंखों से बह चली, कलम से अंगारे बरस पड़े कि इस शोक सिंधु में उमड़ती वेदना की लहरियां, अश्रुधारा है नयन में, क्रोध की है बिजलियां, इस रक्त रंजित काल में कैसे कहो अब फाग हो, त्याग दो उस गीत को जिसमें प्रणय का राग हो, त्याग दो उस गीत को जिसमें प्रणय का राग हो। अब हर ये समय ऐसा है कि हर कवि के काव्य में अब युद्ध की झनकार हो, वेदना की आह में गांडीव की टंकार हो, अब हमारे वाण उनकी छातियों के पार हो, है शपथ हमको धरा पे अब न पाकिस्तान हो, अब न पाकिस्तान हो, अब न पाकिस्तान हो। भूगोल में खगोल में इस शब्द की हंकार हो, जन जन के उर में गूंजता जय हिंद हिंदुस्तान हो, जय हिंद हिंदुस्तान हो, जय हिंद हिंदुस्तान हो। प्रतिभा जी, हमें हमेशा शांति का उपासक बताया जाता है, शांति का उपदेश दिया जाता है। हम शांति के समर्थक हैं, हमारा भारत देश अहिंसा का समर्थक है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि कायर की शांति शांति नहीं होती, दुर्बल की शांति शांति नहीं होती, मरघट की शांति शांति नहीं होती। हमारा भारत देश एक जीवंत देश है, ये चलते फिरते मुर्दों का शमशान नहीं है, चलते फिरते मुर्दों का शमशान नहीं है। अब उन्हें ये बात याद रख लेनी चाहिए। कश्मीर के सपने देखते हैं, ये धरती का सौंदर्य स्वर्ग, ये कैसे इनको दे देंगे, सेना ने अगर ठान लिया लाहौर कराची ले लेंगे, लाहौर कराची ले लेंगे। 370 की खत्म किए जाने पर वो इतने बौखला रहे हैं। अब तेरी औकात दिखानी हिंदुस्तान ने ठानी है, ये तो केवल ट्रेलर था, अब पीओके की बारी है, अब पीओके की बारी है। नापाक दरिंदों को उनकी औकात दिखाकर मानेंगे, हो गए दिन पूरे उनके, अब घर में घुसकर मारेंगे, अब घर में घुसकर मारेंगे। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं, हम वो हिंदुस्तानी हैं जो खगोल पर भी अपना आधिपत्य रखते हैं। फिर तुम्हारी तो औकात ही क्या है, चुटकियों में तुम्हारा भूगोल बदल सकते हैं। पाकिस्तान की संसद में एक बहुत ही उच्च पद पर आसीन व्यक्ति ये बयान देता है, ये सपने पालता है कि हम हिंदुस्तान को निस्तनाबूद कर देंगे। उसके ये सपने, हिंदुस्तान को तो मिटाया ही नहीं जा सकता, प्रकृति में स्वयं इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं कि हमारा हिंदुस्तान, यदि कोई वो सपने पालता है, मैं आप सबके माध्यम से, आप सबकी ओर से उन्हें ये जवाब देना चाहती हूँ कि हमारा भारतवर्ष, हमारी ये भारत भूमि कितनी दिव्य है, यहाँ का पुरुष दिव्य है, यहाँ की नारी दिव्यतम है, और इस हिंदुस्तान को कोई कितना भी करे, चाहे कुछ भी मिट जाए, हमारे हिंदुस्तान को मिटाया नहीं जा सकता। मैं आपके समक्ष पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। सुरलोक से भी देवगण आने को लालायित, यहाँ नर नाग मुनि गण देव से पूजित रही जो सर्वदा। सर्वप्रथम रवि किरणों ने जिस धरती का अभिषेक किया, वेद मंत्र स्वर ध्वनि से गुंजित होता हर प्रातः काल। यहाँ दिव्य भाल पर हिम किरीट नगपति विशाल है सजा हुआ, गंभीर तपस्वी सा जैसे है चिर समाधि में रमा हुआ। पयोद से अभिषिक्त है इस देश की पावन धरा, सिंधु प्रक्षालित करे पद मातृभू के सर्वदा। हुए प्रस्फुटित वेदों के स्वर, ब्रह्म हुआ साकार यहाँ। तमसा के तट आदि कवि ने प्रथम छंद निर्माण किया,
कृष्ण कन्हैया ने नागों के फन पर चढ़कर नृत्य किया। रामचंद्र के बाणों से डर सागर ने भी मार्ग दिया। भारत सा भूखंड प्राप्त कर उत्फुल्लित हो गई धरा। चाहे कुछ भी मिट जाए होगा यह हिंदुस्तान सदा, होगा यह हिंदुस्तान सदा। हमारे भारत देश का पुरुष, यदि हम शांति उन्हें डरना चाहिए कि यदि हमें क्रोध आ गया तो क्या होगा। हम काल से भी अधिक विकराल दिखने वाले लोग हैं। कैलाश पर शिव शंभु जब भीषण महातांडव करें, खोल तीसरा नेत्र क्रोध में विध्वंसक डमरू बजे। जटाटवी से सुरसर की द्रुत गति प्रचंड जलधार बहे, गले अवलंब भुजंगराज फड़ से विष की बौछार करे। जटाटवी से गले अवलंब भुजंगराज फण से विष की बौछार करे। शिव ललाट से प्रलयंकारी धगत धगत जब ज्वाल जले। धरती अंबर डोल उठे भय व्यापित हो ब्रह्मांड हिले। सन्नत हुआ तब काल भी भय क्रांत हो थर थर कपे। शत्रु मर्दन के लिए महाकाल जब होते खड़े, शत्रु मर्दन के लिए महाकाल जब होते खड़े। अंतर बसी यह भावना संसार यह सुख से जिए। विश्व मंगल कामना शंकर हलाहल को पिए। शुभ संकल्पों को धारित कर यह आर्यवर्त अविकल्प रहा। नर में ही नारायण की छवि का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। प्रलयंकर सा हर सैनिक भारत सीमा की रक्षार्थ डटा। चाहे कुछ भी मिट जाए होगा यह हिंदुस्तान सदा, होगा यह हिंदुस्तान सदा, होगा यह हिंदुस्तान सदा। हमारी भारतीय नारी का चरित्र इतना दिव्यतम है कि जिसकी कल्पना क्या अन्यत्र दुर्लभ ही नहीं असंभव है। सूर्य गति, आप सभी परिचित होंगे सती शांडिल्य से, जिसने सूर्य की गति को 3 दिनों के लिए रोक दिया था। सूर्य गति को रोक देती हैं यहाँ की नारियां। देव भी भयभीत हों जब तानती हैं भ्रकुटियां। कर तिलक भाल दे कर कृपाण गर्वित हृदय कहती सदा। मातृभू रक्षा के हित है प्राण प्रिय तुमको विदा। ब्रह्म को भी पालने की शक्ति जिनकी गोद में, वे नारियां भी जन्मती माँ भारती की कोख से। द्रौपदी दुर्गावती माँ कन्नगी संयोगिता, खेलती इस भूमि में सीता सती और राधिका। जब उसी नारी को क्रोध आता है, अकुला रही हो जब धरित्री पापियों के पाप से। रणचंडिका बन मुक्त करती है धरा को भार से। रक्त पीकर तृप्त होकर नृत्यरत हो चंडिके। नाश करती दानवों का क्रुद्ध कैटभ भंजिके। नाश करती दानवों का क्रुद्ध कैटभ भंजिके। सकल सृष्टि अभिवंदन करती दुर्धर धर्षिणी घोषरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। दनुज निरोषिणी दिति सुत रोषिणी से रक्षित यह दिव्य धरा। शौर्य पराक्रम त्याग तपस्या से जिसका इतिहास गढ़ा। सतियों का सत रक्षा कवच इस दिव्य भारत का बना। चाहे कुछ भी मिट जाए होगा यह हिंदुस्तान सदा, होगा यह हिंदुस्तान सदा, होगा यह हिंदुस्तान सदा। धन्यवाद आदरणीय प्रतिमा राजावत जी। जरा जोरदार तालियों से माँ भारती की शानदार बिटिया का स्वागत कीजिए, आप इस्तकबाल कीजिए।